अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की है कि अमेरिका का एक बड़ा नौसैनिक बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। इस बेड़े में न केवल एयरक्राफ्ट कैरियर्स शामिल हैं, बल्कि कई विध्वंसक जहाज और बाकी के युद्धपोत भी हैं। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार इस जंगी बेड़े में यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल है, जो अपनी ताकत और क्षमता के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता है। जी हाँ, लेकिन ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि ये कार्रवाई ईरान पर नजर रखने और किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए की जा रही है, ताकि अगर देखा जाए तो खतरे से निपटने के लिए इस पर पूरा सक्षम कार्रवाई ट्रंप कर सके, यानी कि अमेरिका कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि उनका उद्देश्य किसी बड़े संघर्ष को शुरू करना नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर अमेरिका पूरी तरह तैयार है। अमेरिका का ये कदम उन रिपोर्ट के बीच आया है जिसमें ईरान के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई की खबरें सामने आई थी। ईरान में विरोध प्रदर्शन पिछले कुछ समय से जारी है और हाल ही में प्रदर्शनकारियों को फांसी देने की खबरों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उनकी धमकी ने ईरान को 837 प्रदर्शनकारियों को फांसी देने से रोकने में मदद की। हालांकि ये केवल एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है और ट्रंप ने यह भी दोहराया कि बातचीत के लिए वो तैयार है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण अमेरिकी प्रशासन ने खाड़ी की ओर अपने बेड़े को तैनात करने का निर्णय लिया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बेड़े में शामिल जहाज एशिया पैसिफिक क्षेत्र से चलकर मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है और इस दौरान अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम पर भी विचार किया जा रहा है। ईरान ने बुधवार को पहली बार विरोध प्रदर्शनों में मारे गए लोगों का आंकड़ा जारी किया, जिसमें बताया जा रहा है कि अब तक लगभग 3117 लोग मारे गए हैं। हालांकि मानवाधिकार समूहों का कहना है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। ईरान में 8 जनवरी के बाद से इंटरनेट पर कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं, जिसमें बाहरी दुनिया को वहां की वास्तविक स्थिति जानकर मुश्किल हो गया है। इन प्रतिबंधों के चलते मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को जानकारी एकत्रित करने में कठिनाई हो रही है। ऐसे में अमेरिकी प्रशासन की चिंता समझ में आती है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन और हिंसा के बीच अमेरिका ईरान की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहा है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने जोर देकर कहा कि अमेरिका का उद्देश्य हमला करना नहीं। उनका कहना है कि ये विशाल नौसैनिक बेड़ा केवल तैयारी और संभावित खतरों के लिए एक संकेत है। विशेषज्ञ भी इसे एक चेतावनी के रूप में देख रहे हैं, ताकि ईरान में स्थिति नियंत्रण से बाहर ना जाए। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि वो ईरान के साथ बातचीत के लिए खुले हैं और ये कदम केवल सुरक्षा और शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा है। अमेरिका और ईरान दोनों ही देशों के बीच कूटनीतिक हल की संभावना अभी बनी हुई है, लेकिन क्षेत्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से ये कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अभी के लिए स्थिति तनावपूर्ण है और अमेरिकी जंगी बेड़े की खाड़ी की ओर बढ़ती चाल ने दुनिया भर की निगाहें ईरान पर केंद्रित कर दी हैं। ये स्पष्ट नहीं है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा सैन्य संघर्ष होगा या नहीं, लेकिन अमेरिका ने अपनी तैयारी और शक्ति का संकेत दे दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम न केवल ईरान को चेतावनी देने के लिए है, बल्कि अमेरिकी प्रशासन ये भी दिखाना चाहता है कि वो अपने सहयोगियों और क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर गंभीर है। इस पूरे मामले पर नजर रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे की घटनाएं केवल अमेरिका और ईरान पर सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि मध्य पूर्व और पूरी दुनिया की राजनीतिक स्थिति पर प्रभाव डाल सकती हैं। लेकिन आखिर में अमेरिकी नौसैनिक बेड़े की तैनाती और ट्रंप के बयान ये दर्शाते हैं कि अमेरिका ईरान की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है और किसी भी तरह की हिंसा या मानवाधिकार उल्लंघन को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। फिलहाल हमला होने की संभावना कम लगती है, लेकिन तैयारी और सतर्कता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। दुनिया इस समय अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी तरह के अगले कदम की प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन आगे इसमें क्या कुछ हो सकता है ये तो वक्त ही बताएगा कि अमेरिका ईरान पर क्या हमला करता है या फिर ये सब ऐसे ही दिखाने के लिए है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।